स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे। दोस्तों तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है प्रॉफिट एंड लॉस का आज पहला सेशन। पहले तो आप इस सेशन को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए और बताइए कि अब आपके सामने होंगे प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों लोगों को अच्छे से समझिएगा, लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि दोस्तों पहले के समय में, पहले कहे दोस्तों पुराने जमाने में एक सिस्टम चला करता था जिसका नाम था बार्टर सिस्टम। कहे दोस्तों बार्टर सिस्टम वह सिस्टम जो पहले के लोग थे वो एक सामान से दूसरे सामान लेते थे। लोगों को पता लगा कि हम जो गुड्स या कहे दोस्तों सामान से आदान प्रदान करते हैं तो इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये बातें हमें कैसे पता चलेगा? तो लोगों ने रिसर्च करके एक नया फार्मूला निकाला और उस फार्मूले का नाम पड़ा दोस्तों प्रॉफिट और लॉस। दोस्तों लाभ और हानि। दोस्तों हमें प्रॉफिट कब होता है? हमें प्रॉफिट कब होता है? जब हम किसी भी वस्तु को 10 रुपए में खरीद करके 12 रुपए में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है। ये तो आम बात है दोस्तों, ये तो कोई भी बता देगा कि प्रॉफिट कब होता है। और लॉस कब होता है दोस्तों? जब हम किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदे और 8 रुपए में बेच दिए। 10 रुपए में खरीदे और 8 रुपए में बेच दिए तो हमें हो गया लॉस। लेकिन दोस्तों एस्पिरेंट को तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब वे किसी एग्जाम को जाएंगे देने के लिए उसमें प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उन्हें इस फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी कि किस फार्मूले पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो को उन सभी एस्पिरेंट के पास शेयर करिए दोस्तों, उन सभी कैंडिडेट के पास शेयर करिए जो 2026 में किसी भी गवर्नमेंट जॉब का सपना देखते हैं। उन्हें बताइए, उन्हें समझाइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक्स सिखाए जाएंगे दोस्तों। आइए ध्यान से सुनिएगा। हमें लाभ कब होता है? दोस्तों हमें लाभ कब होता है? अच्छे से समझिएगा दोस्तों, हमें लाभ कब होता है? जब हम किसी वस्तु को दोस्तों बाय करते हैं। क्या करते हैं? परचेस करते हैं या खरीदते हैं, एक ही मतलब है दोस्तों। जब हम किसी वस्तु को बाय करते हैं, परचेस करते हैं या खरीदते हैं दोस्तों, खरीदते हैं, जिस कीमत पे खरीदा जाता है, जिस मूल्य पे खरीदा जाता है दोस्तों, जिस कीमत पे खरीदा जाता है वह कहलाता है सीपी या कहे दोस्तों कॉस्ट प्राइस। क्या ये बातें क्लियर है? जिस कीमत पे खरीदा गया, जिस मूल्य पे खरीदा गया दोस्तों कहलाया कॉस्ट प्राइस। क्या ये बातें समझ में आया? अच्छे से डाउट क्लियर है? इतनी बातें में कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। तो आइए ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा दोस्तों कि जिस वस्तु को हम बाय करते हैं, परचेस करते हैं या खरीदते हैं दोस्तों, कॉस्ट, जिस मूल्य पे खरीदा जाता है वह हमारा कॉस्ट प्राइस होता है या कहे दोस्तों क्रय मूल्य होता है। लेकिन दोस्तों हमने जिस मूल्य पे खरीदा वो तो हो गया कॉस्ट प्राइस। इतनी बातें क्लियर है दोस्तों? हमने क्या कहा था? जिस वस्तु को खरीदा गया क्रय मूल्य, ये बातें क्लियर है। लेकिन दोस्तों ये तो पता चल चुका, लेकिन दोस्तों हमने जिस वस्तु को खरीदा उस वस्तु को बेचा भी तो होगा, और जिस वस्तु को खरीदने के बाद जिसे हम बेचे
अधिक मूल्य पे, या कहे दोस्तों उससे कुछ दाम बढ़ा करके हमने जिस वस्तु को बेचा, जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस दोस्तों, कहेगी विक्रय मूल्य। क्या कहा दोस्तों? विक्रय मूल्य। क्या समझ में आया ये बातें? हमने जिस वस्तु को खरीदा सीपी, हमने इसे बढ़ा करके बेचा एसपी, या कहे दोस्तों सेलिंग प्राइस। क्या समझ में आया? हमने वही बताया दोस्तों कि हमने जिस वस्तु को खरीदा, जिस दामों पे कॉस्ट प्राइस या खरीदना, जिस वस्तु को हमने बेचा दोस्तों सेलिंग प्राइस या कहे बेचना, इससे हमें प्रॉफिट तब होगा दोस्तों, प्रॉफिट तब होगा, ये प्रॉफिट के फॉर्मूले होंगे, इसको रख लीजिएगा। प्रॉफिट तब होगा हमने किसी वस्तु को खरीदा, उस वस्तु को बेच दिया, हमने 8 रुपए में खरीदा, 10 रुपए में बेच दिया, तो हमें 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कि ये बातें क्लियर है? इसका फॉर्मूला निकल के आया दोस्तों, इसका फॉर्मूला ये निकल के आया, प्रॉफिट हमें तब होगा जब हमारा सेलिंग प्राइस दोस्तों बड़ा होगा। किससे? तो सेलिंग प्राइस कब बड़ा होगा? कॉस्ट प्राइस से। क्या ये बातें समझ में आया दोस्तों? क्या ये बातें समझ में आया? इतनी बातें क्लियर है या नहीं है? क्लियर है ना दोस्तों? अगर ये बातें क्लियर है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और बताइए कि अब इस चैनल पे प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक सिखाए जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आइए ध्यान दीजिएगा। हमें प्रॉफिट कब होगा दोस्तों? हमें प्रॉफिट कब होगा? जब हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से। ये बातें इतनी क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है या नहीं है? क्लियर दोस्तों? तो इसका जो एक फॉर्मूला आया दोस्तों, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, ये लिख लें। इतनी बातें क्लियर है या नहीं है? क्लियर? डाउट क्लियर है दोस्तों इसमें? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये बढ़ते हैं दोस्तों, अच्छे से समझते चलिएगा। चलिए दोस्तों आइए, हमने क्या कहा दोस्तों, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट क्यों होता है, प्रॉफिट कैसे होता है दोस्तों। लेकिन लॉस परसेंटेज, लॉस कब होगा, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस कैसे होता है, तो आइए ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, ये बातें आप अच्छे से समझ गए थे कि जब हम किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीद करके 8 रुपए में बेच देते हैं तो हमें 2 रुपए का नुकसान होता है, या कहे दोस्तों 2 रुपए का लॉस होता है। ये बातें तो सभी को पता है। लेकिन दोस्तों हमारा जो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है दोस्तों कि जब हमें लॉस होगा दोस्तों, तो लॉस के समय हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा किससे दोस्तों, तो सेलिंग प्राइस से। लॉस जब हमको होगा तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस होगा ना दोस्तों वह बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, या कहे दोस्तों हम जो वस्तु खरीदेंगे और उस वस्तु को दोस्तों हमने ये मार्कर खरीदा और इस मार्कर 10 रुपए में खरीद करके इस मार्कर को 8 रुपए में बेच दिया तो हमें लॉस हुआ। हमने जिस कीमत पे खरीदा दोस्तों, हमें लॉस तब होगा जब हमारा कॉस्ट प्राइस दोस्तों, कहे दोस्तों जब हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से। तो फॉर्मूला ये निकल के आया दोस्तों कि जब हमें सीपी मेरा बड़ा होगा एसपी से तो हमें लॉस होगा। कि ये बात क्लियर है? यही फॉर्मूला है, इसी से आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात है दोस्तों, आइए, हमें लॉस तब होता है दोस्तों जब हमारा सीपी बड़ा होता है एसपी से। हमने जिस कीमत पे खरीदा उससे कम दामों में बेच दिया दोस्तों, जितने में खरीदा था उससे कम दामों में इसको बेच दिया। तो हमारा लॉस का जो फॉर्मूला होगा दोस्तों, लॉस का सीपी माइनस एसपी, सीपी बड़ा होगा एसपी से। यही बातें यहां हम आपको डिटेल्स में समझा चुके। एक होता है दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज,
एक होता है प्रॉफिट परसेंटेज, दूसरा होता है लॉस परसेंटेज। दोस्तों प्रॉफिट हमें कब होगा अच्छे से समझते हैं। आइए दोस्तों डाउट कीजिए, ये लिख लीजिए दोस्तों, ये लिख लीजिए। हमने क्या कहा दोस्तों, एक होता है प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज कब होता है लोगों? दोस्तों लाखों करोड़ों की संख्या में, बड़ी बड़ी संख्या में डील किए जाते हैं। अब डील किए जाते हैं तो लोग तो ये नहीं बोलेंगे कि हमें 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, हमें 1000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों इसके चलते एक और फॉर्मूले का आगाज हुआ, कहे दोस्तों एक फॉर्मूला इन्वेंशन किया गया जिसका नाम दिया गया प्रॉफिट परसेंटेज। और एक बात और लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज ऑलवेज काउंट ऑन सीपी। हमेशा लिख लीजिएगा बच्चे, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज ऑलवेज काउंट ऑन सीपी। हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा ये काउंट होगा दोस्तों कॉस्ट प्राइस पे, जो उसका ओरिजिनल प्राइस होगा, जो उसका दोस्तों ओरिजिनल प्राइस होगा उस पे काउंट किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हमें प्रॉफिट परसेंटेज तब होता है जब हम क्या करते हैं, जब हमें प्रॉफिट परसेंटेज तब होगा दोस्तों, परसेंटेज का फॉर्मूला होगा दोस्तों प्रॉफिट बट्टा में सीपी इंटू 100। क्या समझ में आया? ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है। क्या ये बातें क्लियर है दोस्तों? इसमें एक और फॉर्मूला है, कहा जाता है कि लॉस परसेंटेज आपको कब होगा। तो लॉस परसेंटेज मतलब लॉस नीचे में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। ये बातें क्लियर है या नहीं क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है। प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, इस फॉर्मूले को चिपका दीजिए, आपका सिलेक्शन तय है। क्या समझ में आ गया दोस्तों? डाउट क्लियर है इसमें? नो प्रॉब्लम दोस्तों। समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।